लगे। लौट करके भगवान शंकर के गण छिन्न भिन्न होकर के कैलाश पर्वत पर आए। भगवान शंकर को तो मालूम हो गया था कि सती अब लौट करके नहीं आएगी, ये अपना शरीर त्याग देगी, परंतु एक लौकिकाचार करना था। भगवान शंकर के पास में जैसे गण पहुंचे और सारा वृत्तांत सुनाया तो भगवान शंकर दुखी हो गए। दुखी हुए, क्रोध आ गया, सिर की जटाएं खुल गई भगवान शंकर की, और जैसे जटा खुली, जटा खुलते ही एक बाल टूटा और उससे एक पुरुष की उत्पत्ति हो गई। बड़ा विकराल स्वरूप वाला वीरभद्र की उत्पत्ति हो गई। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र शिवगणों में श्रेष्ठ है। वीरभद्र की उत्पत्ति हुई, भगवान शंकर आदेश करते, हे वीरभद्र तुम जाकर के दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। आदेश दे दक्ष प्रजापति को यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। इत्युक्तं श्री महेशस्य सत्त्वावचनमादरा वीरभद्रोति सन्तुष्ट प्रणनाम महेश्वरम्। शासनं शिरसा धृत्वा देवदेवस्य शूलिनः प्रचचाल ततः शीघ्रं वीरभद्रो मुखं प्रति। वीरभद्र ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया भगवान शिव जी को, आदेश को शिरोधार्य किया और दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल के लिए सेना के सहित गणों के सहित प्रस्थान कर गए। साथ में क्या क्या है, भगवान शंकर ने कितनी देवियां भी साथ में भेज दी। वीरभद्र के साथ में काली, कात्यायनी, शानी, जो रक्त को भक्षण करने वाली, काली, कात्यायनी, शानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली तथा भद्रा त्वयिरा वैष्णवी तथा गीताभिर्नो दुर्गाभि महाकाली समन्विता ययो दक्षिणाशाय सर्वभूतमनीशः। ये देवियों के नाम हैं। काली, कात्यायनी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, सारी नवदुर्गाएं और ये कालियां वीरभद्र के साथ में दक्ष के यज्ञ को विनाश करने के लिए भेज दिया। जैसे दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में पहुंचने के लिए कुछ ही दूरी पर थे, दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में जितने ब्राह्मण थे, ऋषि थे, देवता थे, सब भयभीत हो गए। उत्तर दिशा से प्रचंड चक्रवात, धूल उड़ रही है, जैसे बादल गरजते हैं उस प्रकार का महान शब्द हो रहा है। शिवगणों के चलने का जो शब्द है, पृथ्वी कंपायमान हो रही है, ऐसा शब्द सुनाई दिया। भयभीत हो गए
देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर इत्यादि। ये क्या चरित्र हुआ? सब मन में विचार करते हैं कि दक्ष का तो विनाश होगा ही, यज्ञ विध्वंस तो होगा ही, पर हमारा भी साथ में कहीं विनाश न हो जाए, ऐसे भयभीत हैं सभी देवता। एवं प्रचलते चास्मिन् वीरभद्रै गणान्विते दुष्ट चिन्हानि रक्षेण दृष्टानि यूढैरभिः उत्पाता विविधाश्चासन् वीरभद्रै गणान्विते त्रिविधा अपि देवर्षि यज्ञविध्वंस सूचकाः। अब दक्ष प्रजापति चरित्र क्या देख रहा है? ये शब्द तो सुन ही रहा है, लेकिन अन्य चरित्रों को देखने लगते हैं। दक्ष प्रजापति जैसे खड़ा हुआ सूर्य के प्रकाश के आगे, तो दक्ष प्रजापति को अपनी परछाई दिखाई देगी। देखो ये मृत्यु के चिन्ह है, मृत्यु से पूर्व ये चिन्ह है। यदि व्यक्ति को अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है तो समझ लो उसकी मृत्यु 3 दिन के अंदर है। यदि अनायास व्यक्ति के दांत निकल जाएं, अनायास व्यक्ति के दांत निकल जाएं, तो समझ लो 3 महीने में मृत्यु है। यदि व्यक्ति दर्पण में अपना स्वरूप देखता है और उसका प्रतिबिंब दर्पण में नहीं दिखाई देता है, तो समझ लो 6 मास के अंदर उसकी मृत्यु है। ये मृत्यु के चिन्ह है। स्वप्न में अपना कटा हुआ सिर देखता है तो 1 वर्ष में उसकी मृत्यु है। ऐसे दुष्चरित्र जब दक्ष प्रजापति ने देखे, धूप में खड़ा हुआ तो देखा उसकी छाया नहीं दिखाई दे रही है, समझ गया मेरी मृत्यु तो नजदीक है। अब देवताओं से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मैंने तुम्हें बुलाया यज्ञ की रक्षा के लिए, तुमको यज्ञ का भाग भी दिया, अब मेरी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, मेरे यज्ञ की रक्षा करो। भगवान विष्णु दक्ष प्रजापति से कहते हैं, शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि तत्त्वतः शृणु मे वचः सर्वदा ते हितकरं महामन्त्रं सुखप्रदम् अवज्ञा हि कृता रक्षत्वया तत्त्वं मजानता सकलाधीश्वरस्यैव शङ्करस्य परात्मनः ईश्वरावज्ञया सर्वं कार्यं भवति सर्वदा विफलं केवलं नैव विपत्तिश्च पदे पदे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे दक्ष प्रजापति, तुमने आज्ञा की अवहेलना की। भगवान शंकर के कोई मख पूरा नहीं होता है, यज्ञ पूरा नहीं होता, और भगवान शंकर को तुमने बुलाया नहीं, यहां तक कि यज्ञ से भी बहिष्कार कर दिया। ये तुमने उचित कर्म नहीं किया, उचित कर्म नहीं किया तुमने। अब केवल यहाँ पर तुम्हारा यज्ञ ही विध्वंस होगा, और मुझे तो लगता है कि कहीं तुम्हारी मृत्यु न हो जाए, तुम्हारा भी विनाश न हो जाए। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं, शास्त्रों की मर्यादा कहते हैं, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते। शास्त्र में ये बात है, और ध्यान रखना इस बात का। देखिए, कहीं पर भी विचार करना इस बात का। आज कई प्रकार के ऐसे चरित्र सुनने में, देखने में मिल रहे हैं। अनाधिकार चेष्टा हो रही है, विचार करना, समझ। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। जो पूजनीय नहीं होता उसकी जहां पूजा होती है, और जिसकी पूजा होनी चाहिए उसकी पूजा नहीं होती है। वहां 3 वस्तुएं होती है। ध्रुव सत्य है, कुछ समय तक तो सब अच्छा रहेगा, पर एक समय ऐसा आएगा
दारिद्र्यम मरणम, दरिद्रता आएगी, मृत्यु का भय सताएगा, हर समय भय बना रहेगा, संतान श्रेष्ठ नहीं हो पाएगी। दक्ष प्रजापति से कहते हैं भगवान विष्णु, ये दक्ष तुमने उचित कर्म नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें ये इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, इसका फल अब तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अगर कुछ जीवन में दुष्कर्म किया, कुछ पाप हो गया, हमको अनुभव हो गया, आत्मा तो समझ रही है ना, आत्मा तो कहती है कि तुम गलत काम कर रहे हो, लेकिन मन तुम्हारा कहता है कि नहीं करना है, यहीं से मुझे प्राप्ति होगी, यही कर्म मुझे करना है, जबकि आत्मा कह रही है कि नहीं करना चाहिए। रात्रि में जब ऐसा चिंतन होता है कि मुझसे कुछ गलत हुआ, तो उसी समय उठ जाओ और उठ करके भगवान नाम संकीर्तन करो, परमात्मा से क्षमा मांगो, परमात्मा का भजन उसी समय स्वीकार करो। तो कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन कीजिए, आप भी, वाणी भी पवित्र होगी, मन शुद्ध होगा, व्यवहार अच्छा रहेगा, हाथों की शुद्धि होगी, हाथ उठा करके ताली बजाना और भगवान शंकर का ध्यान करना, भगवान शंकर के गुणों का गुणानुवाद करना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। गढ़वाले की राजमाता, गढ़वाले की राजमाता, हे माता, हे माता भेट चढ़ो दुर्गे माँ मेरी माता, हे माता भेट चढ़ो। गढ़वाले की राजमाता, गढ़वाले की राजमाता, हे माता, हे माता, हे माता भेट चढ़ो दुर्गे माँ मेरी माता, हे माता भेट चढ़ो दुर्गे माँ मेरी माता। पहली सेवा तेरा चरणों मां लगोलू, 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 पहली सेवा तेरा चरणों मां लगोलू। लौंगे सुपारी माता बेटे चढ़ोलू, लौंगे सुपारी माता बेटे चढ़ोलू, जो जस देई मेरी गौरा भवानी, जो जस देई मेरी गौरा भवानी। हे माता, हे माता, हे माता भेट चढ़ोलू माँ मेरी माता, हे माता भेट चढ़ोलू माँ मेरी माता। गढ़वाले की राजमाता, गढ़वाले की राजमाता, हे माता भेट चढ़ो तुझे मेरी माता, हे माता भेट चढ़ो तुझे।
दर्शन महादेव कर सांगा, तेरा दर्शन महादेव कर सांगा, तेरा दर्शन महादेव कर सांगा। जाकुनी भगत माझी झोपाणू लागा, जाकुनी भगत माझी झोपाणू लागा। रोजस देई मेरी दुर्गा भवानी, रोजस देई मेरी दुर्गा भवानी। ये माता भेट चढ़ोलू प्रेमा मेरी माता, भेट चढ़ोलू प्रेमा मेरी माता। गढ़वा देवी राजमाता, गढ़वा देवी राजमाता। ये माता भेट चढ़ोलू प्रेमा मेरी माता, ये माता भेट चढ़ोलू प्रेमा मेरी माता। बचने नारी, तेरा मंदिर की मसो बचने नारी, तेरा मंदिर की मसो बचने नारी। मंदिर चारो श्रृंगार गढ़ो चारी, मंदिर चारो श्रृंगार गढ़ो चारी। मेरी सेवा तय मां स्वीकार करीला, मेरी सेवा तय मां स्वीकार करीला। हे माता भेट चढ़ोलू प्रेमा मेरी माता, हे माता भेट चढ़ोलू प्रेमा मेरी माता। गढ़वा देवी राजमाता, गढ़वा देवी राजमाता। हे माता भेट चढ़ोलू प्रेमा मेरी माता, भेट तेरो मंदिर महूचू मठाना, तेरो मंदिर महूचू मठाना, तेरो मंदिर महूचू मठाना। भक्तों की रक्षक तू भटों की ध्यान, भक्तों की रक्षक तू भटों की ध्यान। रोजस देवी मेरी दुर्गा भवानी, रोजस देवी मेरी दुर्गा भवानी। ये माता, ये माता भेट चढ़ोलू प्रेमा मेरी माता, ये माता भेट चढ़ोलू प्रेमा मेरी माता। गढ़वा देवी राजमाता, गढ़वा देवी राजमाता। ये माता भेट चढ़ोलू मेरी माता, ये माता भेट चढ़ोलू प्रेमा मेरी माता। ये माता भेट चढ़ोलू प्रेमा मेरी माता, ये माता भेट चढ़ोलू प्रेमा मेरी माता, ये माता भेट चढ़ोलू प्रेमा मेरी माता। बोलिए शंकर भगवान के। भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति को अनेक प्रकार से सुना। तुमने जैसा कर्म किया इस प्रकार का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जो पूजनीय है उनको तो बुलाया, जो यज्ञ के अधिष्ठाता है उनको बुलाया नहीं और यज्ञ पूर्णत्व की कामना करते हैं। जिनके माध्यम से देवताओं के पास यज्ञ का भाग जाना है उनका तो तिरस्कार। तो यज्ञ पूर्ति की अपेक्षा क्यों रखते हो? दक्ष प्रजापति को भगवान विष्णु ने इस प्रकार से कहा,
मया दक्षाभिधातव्या तव यज्ञस्य दक्ष वै ख्यातो मम प्रणः सत्यो धर्मस्य परिपालनम् तद सत्यं तु त्वयोक्तं हि किं तत्तस्य व्यतिक्रमः शृणुत्वं वच्म्यहं दक्ष क्रूरबुद्धिं दजाधुना। भगवान विष्णु कहते हैं, हे दक्ष 10 मिनट की है कथा, 10 मिनट कथा होगी, बीच से मत हटिए। 10 मिनट की कथा है, उसके बाद आरती होगी। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने कहीं दूर जाना होगा, लेकिन 10 मिनट की कथा है, 10 मिनट रुक जाइए, फिर आरती के बाद भरे आप चले जाना। मैं संक्षेप में कर रहा हूं कथा करने का तो पूरा समय मिल ही नहीं रहा है यज्ञ के कारण, इसलिए प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन जरा शांत रहना, शोर मत करो। भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति को समझाया, हे दक्ष तुमने उचित कर्म किया नहीं। अब दक्ष प्रजापति कहते हैं कि तुम्हारे बलबूते पर ही तो मैंने ये यज्ञ किया था कि तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करोगे, और तुम ही इस प्रकार से कहते हो। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारे बलबूते पर किया, पर हमने ऐसा तो नहीं कहा कि भगवान शंकर को मत बुलाना। यज्ञ के अधिष्ठाता जो है उनको ही अगर तुमने विस्मरण कर दिया, उनका ही परित्याग कर दिया, उनका ही तिरस्कार कर दिया, तो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। ईश्वरस्य च यो भक्त्या शान्तस्तद्गतमानसः कर्मणो हि बलं तस्य प्रयच्छति तदा शिवः केवलं ज्ञानमाश्रित्य निरीश्वरपरा नरा निरयन्ते जगच्छन्ति कल्पकोटिशतानि च। जो खाली खोखले ज्ञान की बात करता है, उसको जीवन में चरितार्थ नहीं करता है, वह व्यक्ति नरकगामी होता है। दिखावे से तो खोखला ज्ञान है, परोपदेशे पांडित्यम, दूसरे को उपदेश दे दिया, पंडित बन गए, लेकिन आचरण नहीं किया, नरकगामी होते हैं। इसलिए अभी भी समय है, भगवान शंकर की शरण में जाओ तो यज्ञ पूर्ण होगा, तुम्हारा अनिष्ट भी नहीं होगा। इतने में वीरभद्र गण जितने भगवान शंकर के देवी यज्ञ मंडप में आ गए, और आते ही उन्होंने यज्ञ मंडप को खंडित कर दिया, यज्ञशाला को खंडित कर दिया। और वीरभद्र को तो भगवान शंकर ने आज्ञा दी है। संक्षेप में बोल रहा हूं, कथा लंबी है लेकिन समय ज्यादा हो गया। वीरभद्र को भगवान शंकर ने आदेश दिया था कि दक्षम से यज्ञम जही, दक्ष को उसके यज्ञ के सहित नष्ट कर देना। वीरभद्र गए जहां दक्ष प्रजापति बैठा हुआ था, उस ऊंचे मंच पर गए और दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया, क्योंकि नंदीगण का श्राप था दक्ष वस्त मुखो चिराग। इस दक्ष का जल्दी बकरे का सिर हो जाएगा। सिर काट दिया दक्ष प्रजापति का और यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। जिन्होंने भगवान शंकर को देख करके भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। कहीं ये वृत्तांत आता है, शिव पुराण में नहीं है वृत्तांत, लेकिन ये पद्म पुराण में वृत्तांत आता है। हमारे यहाँ की परिपाटी है ना, चंडिका का फर्श जाता है कहीं, किन्हीं के माइकों में होगा आज, चंडिका देवी का फर्श जाता है। और ब्रह्मा ठाकुरा बोलते हैं जिसको, वो ब्रह्मा जी हैं, और जिसको बालदेव बोलते हैं ना, वो भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु ने विचार किया ये वीरभद्र तो हम सबको मार देगा, इसलिए बालक बन जाता। भगवान विष्णु ने सोचा बालक समझ करके ये वीरभद्र मारेगा, बालक बन गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया मैं ऊंचे पर चढ़ जाता हूं, इस डंडे पर चढ़ जाता हूं
तो क्या पता वीरभद्र न देखे। उसमें ब्रह्मा जी चढ़ गए। भगवान शंकर को बुला करके जब नारद जी लाए, भगवान शंकर आए तो सती जी के शव के जो यानी कि जो उनका शव था उसको भगवान शंकर ने कंधे में लाद दिया। वो चंडिका का फर्श है, शरीर है वो सती का, और ब्रह्मा जी ऊपर मठा पड़ा। सारा यज्ञ विध्वंस हुआ। वीरभद्र जी ने विचार किया, ये बालक बन गया तो बालक को मारना तो पाप है। अब ये ब्राह्मण है, डर के मारे ये जो है इस डंडे पर चढ़ गया, तो ब्राह्मण का वध तो उसका अपमान करना ही लिखा है, उसी पर बांध दिया ब्रह्मा जी। ब्राह्मण का अपमान करना ही उसका वध करना है, उसकी मृत्यु करना है। ऐसे उन्होंने बांध दिया। भगवान विष्णु जब जैसे भगवान शंकर आए, शंकर भगवान की शरण में भगवान विष्णु गए, हे परमात्मा हम कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए हम रोक भी नहीं पाए। आप तो अंतर्दृष्टा हैं, सती जी का सारा चरित्र आपने समझ लिया कि सती जी ने शरीर त्यागना ही था, और मुझको मालूम है कि आपने भी सती जी का परित्याग कर दिया था। माध्यम दक्ष प्रजापति बना, लेकिन ये तो पहले से पूर्व परिपाटी बन चुकी थी। अब ब्रह्मा जी को भी क्षमा करो, और ये दक्ष का यज्ञ पूर्ण कैसे होगा ये उपाय करो। और भगवान शंकर को तो आशुतोष कहते हैं। आशु कहते हैं शीघ्रता के लिए, और तोष कहते हैं संतुष्टि, जो शीघ्र ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे है भगवान आशुतोष भगवान शंकर। भगवान शंकर ने प्रार्थना सुनी देवताओं की, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की, निर्देश दिया कि जाओ उत्तर दिशा में जो भी पशु पहले मिलेगा उसको ले आओ, या इस यज्ञ का सवनीय पशु जो है, यदि यज्ञ का सवनीय पशु रखा है तो उसी का शिरच्छेदन कर दो। बलिदान करते हैं ना, परिपाटी उसी की। बलिदान तो कर दिया पर जिंदा तो उसको किया ही नहीं। बलिदान किया पर उसको जिंदा भी किया क्या? नहीं किया जिंदा, तो बलिदान क्यों करते थे? परिपाटी तो ये थी कि बलिदान कर दिया और पुनः उसको जीवन दान दे दिया, तब जाकर के है, अन्यथा बलिदान किस बात? ये तो अधर्म है। यज्ञ का सवनीय पशु जो बकरा था वहां बांधा हुआ। देवताओं ने विचार किया कि कहां उत्तर दिशा की तरफ जाएं, यज्ञ तो शीघ्र पूरा होना चाहिए, और भगवान शंकर तो रुद्र हैं, कहीं क्रोधित होकर के विनाश लीला फिर प्रारंभ कर दी तो यज्ञ का सवनीय पशु बकरे का शिरच्छेदन किया और दक्ष प्रजापति के धड़ में संयोजित किया। भगवान शंकर ने अपना स्पर्श किया तो दक्ष प्रजापति जैसे सोया हुआ होगा ऐसे जाग गया, पर सिर्फ बकरे का हो गया। नंदीगढ़ श्राप दिया था। भगवान शंकर के भक्त यदि हृदय से किसी को वरदान देते हैं तो उसकी कामना अवश्य पूरी होती है, और यदि भगवान शंकर के जो परम भक्त हैं वो हृदय से अगर किसी को कुछ बुरी बात कह देते हैं ना, अवश्य में वो पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। शिव कल्याण करने वाले हैं और रुद्र विनाश करने वाले हैं। क्रोधाग्नि रुद्र में है और कल्याण की भावना शिव में है। शिव जी ने स्पर्श किया दक्ष प्रजापति को तो जीवित हो गए, और जो जिनके दांत दाढ़ी इत्यादि वीरभद्र जी ने भगवान शंकर के गणों ने निकाली थी उनको भगवान शंकर कहते हैं। वेद में आती है ऋचाएं, शुक्ल यजुर्वेद में ऋचाएं आती हैं, उन ऋचाओं का अभिप्राय यही है। त्रिगुंहमां मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। भगवान शंकर ने कहा, जिनके दांत निकाले हैं जिन ऋषियों के, देवताओं के, वे भोजन करते समय अपने मित्र के दांतों का स्मरण करें तो भोजन चबा पाए। जिनकी आंखें नहीं है अपने मित्र के आंखों का स्मरण करेंगे तो देख पाएंगे। ऐसे ही सारे चरित्र होंगे, अपने मित्र का स्मरण करें। जिनके हाथ पैर तोड़े हुए हैं तो चलते हुए मित्र के चरणों का, हाथों का स्मरण करें तो चलने लगे। ऐसा भगवान शंकर ने यज्ञ पूर्ण किया। देवताओं ने कहा, जो भाग शेष है वो सब आपका है। पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति में भगवान शंकर का सारा भाग दिया गया। यज्ञ संपन्न हुआ और दक्ष प्रजापति को भगवान विष्णु ने गाणपत्य प्रदान कर लिया। भगवान शंकर कहते हैं, हे विष्णु, अब इस दक्ष प्रजापति को तुम अपना गण बनाओ। तो भगवान विष्णु के गण बन गए। सती की कथा संपन्न हुई पर अंत में सती जी ने संकल्प किया था, मेरा पुनर्जन्म हो और भगवान शंकर को मैं प्राप्त करूं। कल पार्वती जी की कथा आएगी, पर बीच से उठना नहीं। मैं समझता हूं दूर से कई लोग दूर से आए होंगे, घरों में भी कार्य होता है। थोड़ा जल्दी हवन कल, क्योंकि कल से कथाएं पड़ी है, तो हवन जल्दी करवा देंगे। ब्राह्मणों से प्रार्थना करेंगे कि आप यज्ञ को जरा जल्दी संपन्न कीजिए, ताकि कम से कम 2.5 घंटा तो कथा हो और 5 बजे तक जो है जनता अपने अपने घरों के लिए जाकर के अपना दैनिक कृत्य कर सके। तो आज का प्रसंग यहीं पर संपन्न करते हैं। कल पार्वती जी की कथा आएगी। पार्वती जी का जन्म और विवाह का प्रसंग आएगा। तो पार्वती जी के विवाह में के प्रसंग में जो स्त्रियां आती हैं उनके पति की दीर्घ आयु होती है, लंबी आयु होती है, जीवन सार्थक होता है, पतिव्रता धर्म का निर्वहन करती हैं, विचार पवित्र होते हैं, विचार शुद्ध आते हैं। तो कल पार्वती जी की कथा है। आज का प्रसंग यहीं पर संपन्न करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ हत्या बंद हो। हर 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 महादेव। आरती के समय सभी अपने अपने स्थानों में खड़े होना और आशीर्वाद लेने के समय पर जरा सावधानी से आइए, धक्का मुक्की मत कीजिए। Hare
जलेन शीतलीकरणं पुष्पाणिदेवतावत्कलमाराग्रहणं हस्तप्रक्षालनं पुष्पैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जयेन जगमयन्ददेवा स्वामि धर्माणि प्रमाण्यासन्ना देहनाकं महिमानः सतन्देवपूर्वी साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्षुर्क विश्वतोमुखो विश्वतोमाहुत विश्वतस्तात् सम्बाहुभ्यां नमति सम्पदद्वैर्द्यावा भूमि जनदेव एकः ॐ ओलङ्काय विभोरेवक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुष
गणेशाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचाम्बकपाटलाब्जे पुण्डाकजात करवेन्द्ररसालपुष्पयो नीलाप्रभाल तुलसी दलमञ्जरी स्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेन वा मानसं वा परादं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर नंद पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गो माता की सेवा हो, गंगे मैया की जय। बोलिए बजरंग बली की जय। बोलिए सनातन भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रसाद लेके जाएंगे श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। हिमवंती देश होला थे जोगी नारे, जब तो महादेव ठोला तिर जोगी नारे। हिमवंत देश होला तिर जोगी नारे, जब तो महादेव ठोला तिर जोगी नारे। हिमवंत देश होला तिर जोगी नारे, जब तो महादेव ठोला तिर जोगी नारे। नारे नारे जय हो जय जो जस दे तिर जोगी नारे। हिमवंत देश होला तिर जोगी नारे, जब तो महादेव ठोला तिर जोगी नारे। हिमवंत देश होला तिर जोगी नारे, जब तो महादेव ठोला तिर जोगी नारे। नारे जय हो जय जो जस दे तिर जोगी नारे। हिमवंत देश होला तिर जोगी नारे, जब तो महादेव ठोला तिर जोगी नारे। हिमवंत देश होला तिर जोगी नारे, जब तो महादेव ठोला तिर जोगी नारे। आइए पार्वती को मैं तिलक, शिव जी को सोरास, शिव जी को सोरास तिर जोगी नारे। पार्वती को मैं तिलक, शिव जी को सोरास, शिव जी को सोरास तिर जोगी नारे। इन जुगपटी गुटिर मिठा पूजा 12 मास, पूजा 12 मास तिर जोगी नारे। इन जुगपटी गुटिर मिठा पूजा 12 मास, पूजा 12 मास तिर जोगी नारे। नारे नारे जय हो जय जो जस दे तिर जोगी नारे।
जब कौमा देव तुला फिर जुगिनारे। राजा कर कन्या को दाने फिर जुगिनारे। हिमाचल का राजा कर कन्या को दाने फिर जुगिनारे। पार्वती संग फेरा फिरदा शंकर भगवान फिर जुगिनारे। पार्वती संग फेरा फिरदा शंकर भगवान फिर जुगिनारे। नारे नारे जय हो जय जसी दे फिर जुगिनारे। हिमवंत देश होगा फिर जुगिनारे। जब कौमा देव तुला फिर जुगिनारे। हिमवंत देश होगा फिर जुगिनारे। जब कौमा देव तुला फिर जुगिनारे। एकादशी को मेरू लग जो भादों का मास फिर जुगिनारे। एकादशी को मेरू लग जो भादों का मास फिर जुगिनारे। सारो औरों की आस जब कौमा देव तुला फिर जुगिनारे। हिमवंत देश होला फिर जुगिनारे। जब कौमा देव तुला फिर जुगिनारे। मरेगा मिर्चे से पान फिर जुगिनारे। पूरब दिशा मरेगा मिर्चे से पान फिर जुगिनारे। दिन रात पूजला सभी बने गोपाल फिर जुगिनारे। दिन रात पूजना सभी बने गोपाल
फल चुनरी भेंट चढ़ूंगा, फुलपति से फल चुनरी भेंट चढ़ूंगा। मुझे डांडी काटे मछली माते लो दरबार, मुझे डांडी काटे मछली माते लो दरबार। जय हो कालिका माई तेरी जय जयकार, जय हो कालिका माई तेरी जय जयकार, जय हो ज्वालिका माई तेरी जय जयकार। करुणामयी दयालु माँ तुझे से रवानी, 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 करुणामयी दयालु माँ तुझे से रवानी। तू ही गौर भगवती माँ, तू ही महाकाली, तू ही महाकाली, तू ही गौर भगवती माँ, तू ही महाकाली। तुझी डांडी काटी मछली माते दरबार, तुझी डांडी काटी मछली माते दरबार। जय हो चंडिका माई तेरी जय जयकार, जय हो चंडिका माई तेरी जय जयकार, जय हो चंडिका माई तेरी जय जयकार, जय हो चंडिका माई तेरी जय जयकार। सरदा भक्ति सीज कर दो तेरी जय जयकार, सरदा भक्ति सीज कर दो तेरी जय जयकार, सरदा भक्ति सीज कर दो तेरी जय जयकार, सरदा भक्ति सीज कर दो तेरी जय जयकार। दर्शन तू देवी माता बड़े खुशी जाए, दर्शन तू देवी माता बड़े खुशी जाए। तुझे डांडी काटी मछली माते लो दरबार, मुझे डांडी काटी मछली माते लो दरबार। जय हो मर्दिना माई तेरी जय जयकार, जय हो मर्दिना माई तेरी जय जयकार, जय हो ज्वालिका माई तेरी जय जयकार, जय हो चंडिका माई तेरी जय जयकार, जय हो चंडिका माई तेरी जय जयकार, जय हो चंडिका माई तेरी जय जयकार, जय हो दुर्गा माई